आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लिस्ट द फंक्शन ऑफ बाइल एंड HCl इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक तो बाइल दे रखा है, ठीक है, और दूसरा हमें दे रखा है HCl। हमें इन दोनों का फंक्शन बताना है, यानी कि जब डाइजेशन फूड होता है, ओके, तो उसमें इन दोनों का क्या क्या रोल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाइल से। ओके, तो बाइल के देखो वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन सबसे दो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसके, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। ओके, अब ये HCl कौन सा, अभी इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो अपना फूड कहाँ से आता है, स्टमक से ड्यूडेनम में। ओके, ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में अपना जो बाइल का डक्ट होता है वो ओपन करता है किसके साथ मिलके, पैनक्रियाज के साथ। और इन दोनों के कॉमन के डक्ट को क्या कहते हैं हम, हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये डक्ट अपना ओपन करता है ड्यूडेनम के अंदर। अब इस डक्ट के थ्रू क्या क्या आता है, एक तो बाइल आता है, ठीक है, साथ ही साथ अपना आता है पैनक्रियाटिक जूस। अब बाइल का पीएच अपना कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 के आसपास। पैनक्रियास जो जूस आते हैं उनका भी पीएच ऑलमोस्ट के आसपास होता है, 8 के आसपास। लेकिन स्टमक से अपना जो ड्यूडेनम में फूड आता है उसका पीएच कितना होता है, 2 to 3 के आसपास। क्यों, क्योंकि स्टमक के अंदर सिक्रीशन होता है HCl का, जिसकी वजह से यहाँ पे पीएच बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, तो अब ड्यूडेनम में अपनी लाइनिंग जो होती है, यानी कि ड्यूडेनम की जो लाइनिंग है वो डैमेज ना हो HCl की वजह से, उसके आने से पहले ही यहाँ पे क्या सीक्रेट हो जाता है, बाइल और पैनक्रियाटिक जूस, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इस HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं और इसका पीएच भी किसके पास लेके आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8। ओके, यानी कि स्टमक से ड्यूडेनम तक आते आते अपना जो फूड होता है उसका पीएच कितना पहुंच जाता है, फिर से 7 से 8 के आसपास। ठीक है, तो बाइल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया कि ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl में हेल्प करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है बाइल का, वो है इमल्सिफिकेशन किसका, ऑफ फैट्स। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है, उस प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है, और वो जरूरी किस लिए है, उस चीज को हम समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक पिक्चर पेश कर देते हैं हम। तो देखो इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल होता है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में। और ये किसके हेल्प से होता है, ये होता है बाइल सॉल्ट्स के हेल्प से। कैसे होता है, देखो ये एक बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, सामने हमने देख रखा है यहाँ पे ब्लू कलर का। अब अपने जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं कौन कौन से, एक होता है बिलिरुबिन, ओके, और दूसरा होता है अपना बिलिवर्डिन। तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं दो एंड्स, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफोबिक जो होता है ये वाटर फियरिंग होता है, ठीक है, यानी कि फैट लविंग कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये कैसा है, अपना फैट लविंग। ठीक है, हाइड्रोफिलिक जो होता है ये होता है अपना वाटर लविंग। अब ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये इस बड़े फैट ग्लोब्यूल का रिड्यूस करते हैं टेंशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं टेंशन, जिसकी वजह से अपना ये जो बड़ा फैट ग्लोब्यूल है ये ब्रेक कर जाता है और फिर इसके पास जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो उसको सराउंड कर लेते हैं। ये देखो ये अपना स्मॉल ड्रॉपलेट आ गया। अब अपना जो हाइड्रोफोबिक एंड था यानी कि फैट लविंग वाला था वो यहाँ पे आ गया अंदर की साइड, फैट की साइड, ये कह सकते हैं ऊपर वाले को यहाँ पे वाटर फियरिंग वाला अंदर की साइड आ गया, ठीक है, और बाहर क्या प्रेजेंट है, अपना वाटर लविंग एंड। अब इसके पास कोई वो फैट मॉलिक्यूल आएगा भी तो इससे अटैच नहीं कर पाएगा फिर से। क्यों, क्योंकि बाहर कौन सा एंड प्रेजेंट है, वाटर लविंग, ना कि फैट लविंग। इस वजह से जो अपना एक बारी फैट का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, ये कह सकते हैं बड़े फैट ग्लोब्यूल जब छोटे में चेंज हो जाते हैं, एमल्सिफाइड हो जाते हैं, तो फिर से कन्वर्ट नहीं होते वापस एक बड़े फैट ग्लोब्यूल में। उसका रीजन यही है, और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। अब ये क्यों जरूरी है, अपना एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, लाइपेज। ये एंजाइम डाइजेस्ट करता है किसको, फैट को, किसमें, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। अब जब लाइपेज इस पे एक्ट करना स्टार्ट करेगा तो अब ड्यूरिंग डाइजेशन इसको डाइजेस्ट कर लेगा, बाहर वाले पोर्शन को सबको डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन इंटेस्टाइन में सिर्फ उसको इतना ही टाइम मिल पाता है कि वो पूरे बाहर वाले पोर्शन को तो कर लेगा, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ फैट जो यानी कि जो सेंटर में प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अपना जो मोस्ट ऑफ द फैट जो है वो कैसा चले जाएगा, अनडाइजेस्टेड चले जाएगा। ओके, तो इसलिए इन फैट्स को, बड़े फैट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करना जरूरी है, ताकि अब
इस पे लाइपेज जल्दी से एक्ट करेगा और इसको पूरा डाइजेस्ट कर देगा, इस पे एक्ट करेगा, पूरा डाइजेस्ट कर देगा। ओके, तो बेसिकली अपने जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये फैट डाइजेशन को इजी कर रहे हैं, उसको फैसिलिटेट कर। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए किसके, बाइल सॉल्ट्स के। और क्या फंक्शन होते हैं इसके, ये स्टिमुलेशन करता है किसका, पेरिस्टालिसिस का। तो देखो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे हमने वो लिख दिए हैं यहाँ पे, फिर भी लिख देते हैं हम थर्ड। ये करवाता है स्टिमुलेशन किसका, ऑफ पेरिस्टालिसिस का। ओके, एक्सक्रीशन में हेल्प करवाता है, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, क्योंकि जब तक ये फैट स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक नहीं होंगे तब तक लाइपेज वर्क नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं किसमें हेल्प करता है, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। ओके, तो ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब हमसे पूछा था कि HCl का क्या फीचर होता है, तो आते हैं हम HCl पे, जो अपना HCl स्टमक में रिलीज हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो क्या है कि ये जो है अपना बैक्टीरियाज जो होते हैं उसको करता है किल। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, अब जो अपना स्टमक होता है वो दो एंजाइम रिलीज करता है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, चीफ सेल्स। ये सीक्रेट करते हैं दो एंजाइम्स, कौन कौन सी, एक होती है अपनी प्रोरेनिन, ठीक है, दूसरा होता है पेप्सिनोजन। अब ये दोनों की दोनों क्या है, अपनी प्रो एंजाइम्स है, या कह सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, ठीक है। तो इन दोनों को कन्वर्ट करता है कौन, HCl। इनकी एक्टिव फॉर्म में क्या क्या बनाता है, रेनिन और पेप्सिन। फिर ये दोनों एंजाइम्स हेल्प करती हैं किसमें, डाइजेशन में। तो HCl के भी बेसिकली दो ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो जो अपने बैक्टीरियाज हो गए या पैथोजेंस आते हैं उनको किल करता है, और चीफ सेल्स सीक्रेट करते हैं अपने एंजाइम्स प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, उन एंजाइम्स को कन्वर्ट करता है उनकी एक्टिव फॉर्म में। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि HCl कौन सीक्रेट करता है, तो इसको सीक्रेट करते हैं अपने ऑक्सिनाइटिक सेल्स। ओके, या हम क्या कह सकते हैं, पैराइटल सेल्स। तो यहाँ पे हमने दोनों के फंक्शन देख लिए हैं, अपना क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।